साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। सूरदास जी का जिन्होंने लिखा है पद। तो चलिए इनका जीवन सार देखते हैं। सूरदास जी का जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी को। कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी को। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1583 ईस्वी को। तो जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी सन 1583 ईस्वी को हुई थी। सूरदास जी के पिताजी का नाम था रामदास। सूरदास जी के पिताजी का क्या नाम था? रामदास। और इनका जन्म स्थान देखें तो इनका जन्म स्थान है रुनकता। सूरदास जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? रुनकता में है। और इनकी रचनाएं की बात करें यानी कि प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो वो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। कौन कौन सी? सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। अन्य के रूप में देखें तो अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। कौन? सूरदास जी अष्टछाप के कवि माने जाते हैं, भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। तो ये है सूरदास जी का जीवन सार कि इनका जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1583 ईस्वी में। इनके पिताजी का क्या नाम था? रामदास नाम था। इनका जन्म स्थान है रुनकता। कुछ जो हमारे कवि जो लेखक हैं वो इनका जन्म स्थान दिल्ली के सीही में भी मानते हैं, तो इनके जन्म स्थान के विषय में एकदम स्पष्ट नहीं है। इनकी रचनाएं की बात करें तो वो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। और इन्हें अष्टछाप के कवियों में भी गिना जाता है और भक्ति काल के कवि भी कहलाते हैं। चलिए सूरदास जी की जन्म संबंधी कविता देखते हैं। तो जन्म से संबंधी कविता में हम लोग लिखते हैं, रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया। क्या लिखते हैं? रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया। गुरु पल्लव उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। गुरु पल्लव उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। सांख्य भक्ति पदमय रचना कर, सांख्य भक्ति पदमय रचना कर ब्रज भाषा सौभाग्य बढ़ाया। 1583 ईस्वी में जिसने स्वर्ग लोक को धन्य बनाया। तो इस जन्म संबंधी कविता को पढ़ने पर हमें सूरदास के विषय में जानकारी मिलती है कि रामदास सुत सूरदास ने, सुत मीस होता है पुत्र, रामदास के पुत्र कौन? सूरदास। यानी इनके पिता का नाम यहाँ से हमको क्लियर हो जाएगा। जन्म रुनकता में पाया यानी इनका जन्म स्थान भी हमें पता चल जाएगा। गुरु पल्लव उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया यानी कि ये कृष्ण भक्ति के उपासक थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे, उनके पद गाया करते थे। सांख्य भक्ति पदमय रचना कर ब्रज भाषा सौभाग्य बढ़ाया यानी कि इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। 1583 ईस्वी में जिसने स्वर्ग लोक को धन्य बनाया यानी कि इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई थी। चलिए सूरदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ। ये तो हम लोग जीवन सार में ही देख चुके हैं। आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित कौन सी जगह पर? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ जो विद्वान हैं इनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? दिल्ली के सीही नामक ग्राम में मानते हैं। इनका जन्म स्थान ज़्यादातर जो हमारे विद्वान हैं रुनकता मानते हैं, इसलिए हम रुनकता ही पढ़ेंगे। परंतु कुछ जो विद्वान है ना, ये इनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? दिल्ली के सीही नामक ग्राम में मानते हैं। इनके जन्मांत होने के विषय में विद्वानों में बहुत ही मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जन्म के बाद अंधे हुए। तो इनके जन्मांत के विषय में जो हमारे विद्वान हैं इनमें बहुत ही मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जन्मांत होते तो कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि जन्म से ही अंधे होते तो जो श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं हैं, मानव स्वभाव है वह प्रकृति का आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना इतना सजीव वर्णन नहीं कर पाते ये, परंतु इन्होंने इतना सजीव वर्णन किया तो कुछ लोग मानते हैं कि ये जन्मांध नहीं थे। इनकी रुचि बचपन से भगवान श्री कृष्ण के गायन में थी यानी बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही ये भगवान श्री कृष्ण जी के पद गाया करते थे। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य जी के पुत्र का क्या नाम था? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ जी ने 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया था। जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ जी, इन्होंने 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक संगठन बनाया था। तो सूरदास जी इन अष्टछाप कवियों में, सूरदास जी जो थे वो इन अष्टछाप कवियों में प्रमुख थे। श्री कृष्ण की भक्ति व लीला के पद गाते गाते गोवर्धन
गोवर्धन के निकट, कहाँ पर? गोवर्धन के निकट जगह का नाम है पारसौली। गोवर्धन के निकट पारसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी में इस महान विभूति ने शरीर के गठबंधन को त्याग कर ईश्वर की दिव्य ज्योत में विलीन हो गए। यानी कि सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1583 में पारसौली में हुई थी। तो ये था हमारा सूरदास जी का जीवन परिचय, जिसमें हम लोग बताते हैं कि इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? रोहतक में हुआ था। यहाँ पर हम लोग ये भी बताते हैं कि इनके जन्मांध होने के विषय में जो विद्वान है इनमें मतभेद है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं बाल्यावस्था से ही अंधे होते तो श्री कृष्ण की भक्ति का इतना अच्छा वर्णन नहीं कर पाते। और वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने जो अष्टछाप कवियों का समूह बनाया था उसमें भी सूरदास जी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चलिए सूरदास जी की रचनाएं देखते हैं। भक्ति शिरोमणि सूरदास जी। सूरदास जी को क्या कहा जाता है? भक्ति शिरोमणि। सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। लगभग इन्होंने 1.25 लाख पदों को लिखा था। पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली की संख्या के आधार पर सूरदास जी के निम्नलिखित रचनाएं हैं। यानी कि रचनाएं तो इनकी बहुत थी, परंतु वो सुरक्षित नहीं है या फिर हमें वो प्राप्त नहीं है। जो प्राप्त हैं वो मुख्यतः 3 ही हमें प्राप्त हैं, जैसे कि सूर सागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी है। कौन कौन सी हैं इनकी रचनाएं प्रमुख? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई हैं। आगे हम लोग देखेंगे सूरदास जी की भाषा शैली क्या थी। तो सूरदास जी की भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। इसे भी हम लोग जन्म संबंधी कविता में देख चुके हैं। सूरदास जी की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। मधुरता, वाक चातुरी इनकी भाषा की मुख्य विशेषताएं रही हैं। इनकी भाषा में मधुरता की प्रधानता पाई जाती है। इनकी शैली जो थी वो गीत काव्य की गेय पद्य शैली है। इनके काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया गया है। तो जो इनके काव्य थे ना उसमें अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं इनके विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। और इनके विषय में कहा गया है सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास। क्या कहा गया है? सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, बाकी सब खगोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। बाकी सब खगोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो आप लोगों को सूरदास जी का जीवन परिचय क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।